नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी एशिया कप 2025 में भारतीय टीम के और यूएई के बीच खेले गए सबसे रोमांचक टी20 महामुकाबले को देखने के बाद और अभिषेक शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी के देखने के बाद खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एशिया कप 2025 का आगाज बेहद ही तूफानी तरीके से हो चुका है। इसके अंतर्गत आज दूसरा महामुकाबला खेला गया। इस दौरान टी20 क्रिकेट इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमें एक दूसरे के आमने सामने भिड़ी। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में आज सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने मोहम्मद वसीम की यूएई टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए उछाला गया तो भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बेहतरीन गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज यूएई को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया गया। ऐसे में यूएई की तरफ से दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी लेकर आलिशान सराफू और मोहम्मद वसीम मैदान पर उतरे, जहां पर इस महामुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आए। हालांकि पहली ओवर की पहली गेंद पर तो 2 रन लिए गए, मगर चौथी गेंद पर आज यूएई ने अपना तूफान मचाना चालू किया। चौथी गेंद पर आलिशान सराफू ने सबसे पहले हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन आगे आकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। शरीर से दूर गेंद डाली गई थी। बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया और बाहरी किनारे लेकर गेंद स्लिप फील्डर के ऊपर से थर्ड मैन की तरफ 4 रन के लिए चली गई। इस प्रकार यह आज का पहला चौका होता है। हालांकि इसके बाद आलिशान सराफू को हार्दिक पांड्या 5वीं गेंद डालते हैं तो ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर आलिशान सराफू डीप पॉइंट की ओर एक शॉट खेल देते हैं। वहां पर फील्डर ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे और बॉल सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली गई। इस ओवर में 2 चौके के साथ कुल मिलाकर 10 रन दिए गए और पहले ओवर में बेहतरीन शुरुआत आज यूएई की हो चुकी थी। लग रहा था यहां से कमाल करेंगे। हालांकि दूसरा ओवर भारतीय टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जब लेकर आए तो दूसरे ओवर में भी आज यूएई ने कमाल किया। आलिशान सराफू ने अंतिम गेंद पर जसप्रीत बुमराह को टारगेट किया। शानदार पैरों पर डाली गई गेंद पर एक बड़ी खूबसूरती से कलाइयों के सहारे स्क्वायर लेग की बाउंड्री की तरफ फ्लिक कर दिया और सीमा रेखा से बाहर गेंद चली गई। दूसरे ओवर में 6 रन हुए और इस प्रकार 2 ओवर में यूएई ने 16 रन पूरे कर लिए थे। भारतीय टीम के खिलाफ एक बेहतरीन शुरुआत करके यूएई ने अपनी बल्लेबाजी की ताकत को दर्शाया था। हालांकि तीसरा ओवर अब सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम के स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल को थमाया। इस ओवर में पहले तो 2 रन लिए गए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर आलिशान सराफू ने अपना खतरनाक अंदाज दिखाया और अक्षर पटेल को टारगेट करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर्स की ओर शॉट खेला। बल्ले और गेंद का इतना सही तालमेल हुआ कि गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर गगनचुंबी 6 के लिए चली गई और आज के मैच का यह पहला 6 होता है। इस ओवर में 9 रन के साथ 3 ओवर में बेहतरीन शुरुआत के साथ यूएई ने कमाल करके 25 रन पूरे कर लिए थे, जो कि भारतीय टीम के सामने बनाना एक मुश्किल चुनौती था, मगर यह करके दिखाया था। अब इन दोनों के बीच में बेहतरीन 26 रन की साझेदारी हो चुकी थी, मगर जब चौथा ओवर भारतीय टीम के सबसे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को थमाया गया, इसमें भारतीय टीम की वह वापसी कराते हैं आलिशान सराफू, जो कि भारतीय टीम के लिए खतरा बन रहे थे। जसप्रीत बुमराह ने उनको चौथी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया और ऑफ स्टंप की लाइन पर डाली गई तेज गति की यार्कर गेंद से आलिशान सराफू आज चकमा खा गए और आलिशान सराफू सिर्फ 22 रन बनाकर आज पवेलियन लौट गए। इस प्रकार पहला झटका यूएई को लगता है। इसके बाद मोहम्मद जोहब नाम का बल्लेबाज मैदान पर आता है और चौथे ओवर की समाप्ति तक 26 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका आज यूएई को लग चुका था। भारतीय टीम की वापसी हो चुकी थी। यहां से अब भारतीय टीम के सबसे बड़े मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को 5वां ओवर थमाया जाता है। इन दोनों के बीच में साझेदारी पनप ही पाती 5वें ओवर में भारतीय टीम एक और तगड़ा झटका यूएई को दे देती है। चौथी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती मोहम्मद जुबैर को एक गेंद डालते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गुगली गेंद को बल्लेबाज ने एक बड़े शॉट लगाने का प्रयास किया। ऐसे में बॉल टप्पा खाकर टर्न हुई और बल्ले का लीडिंग एज लेकर पॉइंट की ओर गई, जहां पर कुलदीप यादव ने कोई गलती नहीं करते हुए बेहतरीन कैच पकड़ा।
और आज मोहम्मद जोहैब सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने और 29 रन पर दूसरा बड़ा झटका यूएई को लगता है। अब 2 बड़े विकेट खो जाने के बाद फिर राहुल चोपड़ा नाम का बल्लेबाज मैदान पर आता है। शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजी ने जो कमाल किया था वह सच में काबिले तारीफ था, जिसके कारण अब कहीं ना कहीं यूएई बैकफुट पर नजर आने लगी थी और 5 ओवर की समाप्ति पर 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर यूएई पहुंच चुकी थी। भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी और बेहतरीन कमाल की कप्तानी ने आज यूएई को पछाड़ दिया था। अब 6वां ओवर फिर जसप्रीत बुमराह को दिया गया, तो जहां पर मोहम्मद वसीम, जो कि यूएई के कप्तान हैं, पहली गेंद पर जसप्रीत बुमराह को एक ऑफ ड्राइव लगाते हैं। मिड ऑफ फील्डर के काफी दूर गेंद चली गई और किसी को रोकने का मौका तक नहीं मिला और सीधी गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए गेंद चली गई। दोस्तों, मोहम्मद वसीम ने पहला चौका तो लगाया था, मगर 5वीं गेंद पर बुमराह एक स्लोवर गेंद डालते हैं। मोहम्मद वसीम छोटी डाली गई गेंद को पॉइंट की ओर बेहतरीन कट करके एक और डीप पॉइंट फील्डर के बाजू में से चौका लगा देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, अंतिम गेंद पर जसप्रीत बुमराह को मोहम्मद वसीम फिर से टारगेट करते हुए बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करके फ्लिक करके एक और 4 रन बटोर लेते हैं। इस ओवर में कुल 3 बाउंड्री के साथ 12 रन हासिल किए जाते हैं और 6वें ओवर के समाप्त होने तक आज यूएई ने बेहतरीन 2 विकेट खोकर 41 रन बना लिए थे। भारतीय गेंदबाजी अब बैकफुट पर थोड़ी थोड़ी जाने लगी थी, जो कि भारतीय टीम के लिए किसी खतरे से कम नहीं था, मगर इसके बाद जो होता है वह किसी ने सपने में नहीं सोचा था। इसके बाद जब 7वां ओवर कुलदीप यादव को दिया जाता है, इस ओवर में जैसे तैसे करके टीम 4 रन और जोड़ पाती है और 2 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर में 45 रन आज यूएई ने बना लिए थे। इसके बाद जब 8वां ओवर अक्षर पटेल को दिया जाता है, इस ओवर में अक्षर पटेल सिर्फ 2 रन देते हैं। ऐसे में अब 47 रन यूएई 8 ओवर की समाप्ति पर बना लेती है। दोस्तों, इसके बाद पूरा मुकाबला पलटने वाला था। दरअसल भारतीय कप्तान ने अब कुलदीप यादव को 9वां ओवर थमा दिया था। इस ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव ने कमाल कर दिया। राहुल चोपड़ा को एक गेंद डाली और उन्होंने एक शॉट लगाया। शुभमन गिल ने एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया और राहुल चोपड़ा सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन चले गए और 47 पर तीसरा बड़ा झटका यूएई को लग जाता है। इसके बाद आसिफ खान नाम का बल्लेबाज मैदान पर उतरता है, मगर फिर चौथी गेंद पर कुलदीप यादव आकर भारतीय टीम को एक और सफलता दिलाते हैं और मोहम्मद वसीम को यह गेंद डालते हैं। गुड लेंथ पर स्पिन डाली गई गेंद को स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में आज मोहम्मद वसीम चूक जाते हैं और एलबीडब्ल्यू आउट की अपील होती है। हालांकि यूएई के कप्तान ने आज रिव्यू लिया था, वह असफल रहा और मोहम्मद वसीम 19 रन बनाकर आज पवेलियन चलते बने और 48 पर चौथा बड़ा झटका यूएई को लग जाता है। इसके बाद हर्षित कौशिक नाम का बल्लेबाज मैदान पर आता है। इस ओवर में 2 बड़े विकेट जा चुके थे, मगर आज कुलदीप यादव का कुछ और इरादा था। दरअसल इस ओवर की अंतिम गेंद पर हर्षित कौशिक को कुलदीप यादव एक गेंद करते हैं और हर्षित कौशिक पैर निकालकर उसे डिफेंड करना चाह रहे, मगर टप्पा खाकर गेंद टर्न हुई और बल्ले का इनसाइड एज लेकर विकेटों से टकरा गई और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। 50 रन के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका यूएई को लगता है और हर्षित कौशिक सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। इस ओवर में कुलदीप यादव ने बेहतरीन 3 विकेट लिए और 3 रन दिए और 5 विकेट के नुकसान पर अब यूएई सिर्फ 50 रन बना पाए। दोस्तों, इसके बाद फिर भारतीय टीम की गेंदबाजी ने जो वापसी की थी वह कमाल रही। 10वां ओवर लेकर जब वरुण चक्रवर्ती आए तो सिर्फ 1 रन दिया गया और अब 51 पर टीम पहुंची थी। दोस्तों, इसके बाद जब 11वां ओवर शिवम दुबे को दिया जाता है तो आसिफ खान को वह तीसरी गेंद पर एक गेंद डालते हैं और बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधी विकेटकीपर संजू सैमसन की तरफ चली गई और बेहतरीन डाइव लगाकर उन्होंने कैच लिया और आज आसिफ खान 2 रन बनाकर पवेलियन चले गए और 51 रन पर 6वां बड़ा झटका यूएई को लग गया। शुभम दुबे का यह पहला विकेट था। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सिमरनजीत सिंह मैदान पर आते हैं। भारतीय टीम की गेंदबाजी ने कमाल कर दिया था और पूरी तरीके से यूएई फ्लॉप साबित हो गई थी। 12वां ओवर लेकर अक्षर पटेल आए तो सिमरनजीत सिंह ने दूसरी गेंद पर एक शॉट खेला, मगर वह चूक गए। एलबीडब्ल्यू की अपील की गई और ऐसे में अंपायर्स ने आउट दिया और बाद में रिव्यू लिया गया तो अंपायर्स कॉल के कारण यहां पर आउट दिया गया। सिमरनजीत सिंह सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चले गए।
52 रन पर 7वां बड़ा झटका अब यूएई को लग जाता है। भारतीय टीम के खिलाफ यूएई पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई थी। यह देखकर यूएई के कप्तान और पूरी टीम निराश नजर आई। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव आज भारतीय गेंदबाजों से खुश नजर आए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ध्रुव पाराशर मैदान पर आते हैं, तो फिर 13वें ओवर में शिवम दुबे को गेंद थमाई जाती है। शिवम दुबे ध्रुव पाराशर को पहली गेंद पर एक गेंद डालते हैं और ध्रुव पाराशर गेंद को डिफेंड करना चाह रहे थे। हालांकि काफी दूर गेंद पैड से लग गई और इस प्रकार एलबीडब्ल्यू की अपील की गई और अंपायर ने आउट दे दिया। हालांकि बल्लेबाजी टीम ने रिव्यू लिया था, मगर वह भी असफल रहा और सिर्फ 1 रन बनाकर आज ध्रुव पाराशर भी पवेलियन चले जाते हैं। अब 8 बड़े विकेट यूएई के खो चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जुनैद सिद्दीकी मैदान पर आते हैं। अब जुनैद सिद्दीकी को शिवम दुबे इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक गेंद डालते हैं और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर जोर से शॉट लगाने के चक्कर में मिस टाइम हुआ और हवा में गेंद चली गई और मिड ऑन फील्डर के नीचे आकर भारतीय फील्डर ने कैच लपका और आज जुनैद सिद्दीकी बिना कोई खाता खोले पवेलियन चले गए। 55 पर 9वां बड़ा झटका आज यूएई को लग जाता है। भारतीय टीम के खिलाफ अब यूएई पूरी तरीके से फिजड्डी साबित हुई। अंतिम विकेट के रूप में अब मोहम्मद रोहित मैदान पर आते हैं, मगर इसके बाद कुलदीप यादव को जब 14वां ओवर थमाया जाता है तो पहली गेंद पर कुलदीप यादव आकर संजू सैमसन के हाथों हैदर अली को भी कैच आउट करा देते हैं और पूरी 57 रन पर यूएई टीम ऑल आउट हो जाती है। आपको बता दें, भारतीय टीम के खिलाफ किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में किसी भी टीम का यह सबसे कम स्कोर रहा जिस पर भारत ने किसी भी टीम को ऑल आउट किया है, यानी कि सिर्फ 58 रन का स्कोर हासिल करने के लिए भारतीय टीम को दिया गया। ऐसे में इस छोटे से 58 रन के स्कोर को हासिल करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से 2 बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज जहां पर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाकर जीत दिलाने की जिम्मेदारी थी, ऐसे में पहले ओवर लेकर हैदर अली आते हैं, मगर अभिषेक शर्मा आकर आज जिस तरीके से तूफान मचाते हैं वह कमाल का था। पहले ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा को एक हैदर अली गेंद डालते हैं, मगर लॉन्ग ऑफ की तरफ अभिषेक शर्मा एक ऐसा शॉट खेलते हैं कि हाई बैट लिफ्ट के साथ एक शानदार स्टैंड में गेंद को 6 के लिए भेज देते हैं। यानी पहली गेंद पर एक 6 के साथ शुरुआत हुई और शुरू से ही अपने इंटेंट साबित कर दिए। दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और कवर फील्डर के ऊपर से गेंद को भेज दिया और लॉफ्ट करते हुए चौका लगा दिया। दोस्तों, इस ओवर में पहली 2 गेंदों पर शानदार 10 रन आए और पहले ओवर की समाप्ति तक 10 रन भारतीय टीम ने बना लिए थे। अब दूसरी तरफ शुभमन गिल भी अपना बल्ला खोलना चालू कर देते हैं। दूसरा ओवर लेकर जब मोहम्मद रोहित आते हैं तो शुभमन गिल उनको दूसरी गेंद पर एक शानदार आगे निकलकर शॉट खेलते हैं। इस पर एक कट शॉट का इस्तेमाल करके सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, अंतिम गेंद पर मोहम्मद रोहित को शुभमन गिल फुलर लेंथ की गेंद पर फ्लिक करते हैं, स्क्वायर लेग की तरफ एक गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं और इस ओवर में 15 रन के साथ 2 ओवर में भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 25 रन बना लिए थे। इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने जिस तरीके से शुरू में इंटेंट दिखाया था वह देखकर अब यूएई के कप्तान पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आए और परेशान नजर आए। ऐसे में तीसरा ओवर जब ध्रुव पाराशर को दिया गया तो इस ओवर में अब अभिषेक शर्मा का तूफान आ गया। दरअसल 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक रूम बनाया और विकेटों के बीच डाली गई गेंद को काफी ज्यादा ऊपर हवा में खिला दिया और संपर्क इतना शानदार था कि गगनचुंबी 6 हासिल होता है। दोस्तों, यही नहीं, अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा एक और बल्ला घुमाते हैं, कवर्स की ओर इनसाइड आउट शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं और दोस्तों, तीसरे ओवर में 13 रन हासिल करके अब भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 38 रन बना लिए थे। यानी कि अभी भारतीय टीम को सिर्फ 19 रन और जीतने के लिए चाहिए थे। ऐसे में जब चौथा ओवर जुनैद सिद्दीकी को दिया जाता है, इस पर अभिषेक शर्मा चौथी गेंद पर एक शानदार पुल शॉट लगाते हैं। फाइन लेग की दिशा में पुल शॉट लगाकर बल्ले का सही तालमेल हुआ और आसमानी 6 हासिल कर लिया और इसके साथ ही अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 10 रनों की दरकार थी। मगर इसके बाद
जुनैद सिद्दीकी अगली गेंद पर वापसी करते हैं और भारतीय टीम का सबसे बड़ा तूफानी खिलाड़ी अभिषेक शर्मा को आउट कर देते हैं। उन्होंने 5वीं गेंद पर मिड विकेट की ओर शॉट लगाया था। ऐसे में टॉप एज लेकर गेंद सीधी हैदर अली के हाथों में चली गई और आज अभिषेक शर्मा 16 गेंदों में 30 रन की एक विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए और 48 रन के स्कोर पर भारतीय टीम का पहला विकेट जाता है। हालांकि इसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं और आते ही वह जैसे कि ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए थे, ये आते ही वह अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं बैकफुट से पिकअप शॉट के द्वारा। इस प्रकार सिर्फ अब जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत थी। इसके बाद जब 5वां ओवर लेकर सिमरनजीत सिंह आते हैं तो शुभमन गिल उनके सामने होते हैं और फिर तीसरी गेंद पर सिमरनजीत सिंह को शुभमन गिल पटकी हुई गेंद पर बैकफुट से लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ गैप में खेल देते हैं। सीधी गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली गई और भारतीय टीम ने 4.3 ओवर में 1 विकेट गंवाकर इस महामुकाबले को जीत लिया और 9 विकेट से यूएई टीम को बेहद जल्दी हरा दिया। कहीं ना कहीं भारतीय टीम ने एक कमाल के बल्लेबाजी करके दिखाई और गेंदबाजी में तो कुलदीप यादव का कमाल रहा। 7 रन देकर 4 विकेट लिए, जिसके कारण इस महामुकाबले को भारतीय टीम ने 9 विकेट से जीता। साथ में एशिया कप की पॉइंट्स टेबल में बेहतरीन नेट रन रेट के साथ और 1-2 अंकों के साथ टॉप पर आ गई है। ऐसे में भारतीय टीम ने शुरू से ही साबित कर दिया है कि वह इस साल एशिया कप 2025 को जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है। मगर आने वाला महामुकाबला अभी पाकिस्तान के खिलाफ है, तो ऐसे में भारतीय टीम का आगे टक्कर मिलेगी। मगर इस महामुकाबले में कुलदीप यादव ने 7 रन देकर 4 अहम विकेट लिए और 16 गेंदों में 30 रन की विस्फोटक पारी आज अभिषेक शर्मा ने खेली। इन दोनों के बेहतरीन प्रदर्शन के कारण भारतीय टीम जीती। इस कारण कुलदीप यादव को तो मैन ऑफ द मैच मिला। जबकि आप भारतीय टीम के गेंदबाज कुलदीप यादव की गेंदबाजी और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।